सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आप में से कुछ लोग जो है इंटरेस्टेड थे जानने में कि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करके क्रिप्टो में पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो पैसिव इनकम की बात हो रही थी, तो मैंने रिसेंटली बात की थी, तो आप में से 3-4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो थोड़ा एक वीडियो एक्सप्लेनर यहाँ पे बनाया जाए ऑन कि आप अगर कोई एसेट को होल्ड कर रहे हैं तो आप किसी कॉइन को होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें स्टेकिंग अवेलेबल हो या ना हो, और अगर हो सकता है स्टेकिंग अवेलेबल हो तो बहुत कम परसेंटेज उसमें रिटर्न आपको मिलता हो। तो वहां पे आप ऐसा क्या कर सकते हैं, स्पेशली विद बिगर एसेट्स, यानी कि ईथ हो गया, अब बिटकॉइन डिपेंड्स, काफी कंडीशनल है, कुछ लोग बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं इसके, बट इट इज स्टिल एन ऑप्शन। एंड स्टेबल कॉइन्स हो गए आपके। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं ताकि आप क्रिप्टो में एक पैसिव इनकम का अपने लिए वेन्यू जो है ओपन कर सके, वो आज के मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो विद दैट गाइस, लाइक बटन जरूर आप दबा दें अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको लेके चलूंगा मेरी स्क्रीन पे, आपको बताऊंगा। बट इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपको बतानी है। मैं आपको एक एक्सचेंज का एग्जाम्पल लेके आज दिखाने वाला हूं, बट ये कॉन्सेप्ट और ये वर्डिंग जो मैं यूज करने वाला, लिक्विडिटी, स्वैप, ये सब सेम रहता है दोस्तों। कोई भी एक्सचेंज हो, कोई भी चेन हो, ये जो नाम है ना कि लिक्विडिटी पूल में जाना है, फार्मिंग करनी है या नहीं करनी है, ये जो वर्ड्स हैं एंड उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना है, वो सारी चीजें 100% सेम रहती हैं अक्रॉस एक्सचेंजेस। तो आप ऐसा मत करें कि आज मैंने एक एक्सचेंज का दिखाया, इसका मतलब दूसरी जगह पे सेम चीजें आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको पैनकेक स्वैप पे दिखा रहा हूं तो आप उसी चीज को जो है जीके सिंह के सिंक स्वैप पे भी आप कर सकते हैं। उसी चीज को किसी और एक्सचेंज के किसी और चेन पे, या किसी और चेन के किसी और एक्सचेंज पे भी आप कंप्लीटली अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ केक का एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं जस्ट बिकॉज केक इज अ हॉट टॉपिक, एंड आप में से कुछ लोग जो है वो केक में काफी इंटरेस्टेड है, एंड स्पेशली केक को होल्ड भी करते हैं फॉर फॉर स्टेकिंग एंड गेटिंग ग्रेट रिटर्न्स ऑन अदर एसेट्स, राइट। तो वो मैं आपको स्क्रीन शेयर दिखा देता हूं। तो हम जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, हम हैं पैनकेक स्वैप के ऊपर। तो पैनकेक स्वैप में 2-3 चीजों का हमको यहां पे ध्यान रखना है। तो जब आप पैनकेक स्वैप पे अपना वॉलेट यहां पे कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो आपके पास पहली बात ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन से एसेट्स के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं। तो आप किसी भी एक्सचेंज पे अगर चले जाएं तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना है यहाँ पे अर्न का ऑप्शन, मोस्टली जगह पे आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको लिक्विड स्टेकिंग, पूल्स, फार्म्स और ट्रेड में लिक्विडिटी का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको फार्म्स में जाना है, क्योंकि हम सिर्फ लिक्विडिटी डालना चाहते हैं, दैट इज वन ऑप्शन, बट वो लिक्विडिटी के थ्रू हम फार्मिंग भी कर सकते हैं। फार्मिंग में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज और भी ओपन होती है। तो अगर मैं फार्म्स के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास क्या फार्म अवेलेबल हो जाते हैं पैनकेक स्वैप पे। यूजुअली दोस्तों आप अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे रैंडम ऑल्ट कॉइन्स एंड उनमें बड़ी बड़ी एपीआर नजर आएंगे, 180%, 300%। ये एक्सट्रीमली रिस्की हो जाते हैं, एक्सट्रीमली रिस्की। तो हमको वो नहीं करना है। अगर आप पैनकेक स्वैप पे हैं तो सेफेस्ट ऑन पैनकेक स्वैप विद ऑफ कोर्स बाकी के सारे जो रिस्क हैं वो ऑलरेडी है ही है ना, तो हम एडिशनल रिस्क क्यों लें। तो पैनकेक स्वैप पे अगर आप हैं तो आप केक टोकन और जो वो चेन है मेन बीएनबी उस पे कर सकते हैं, या आप केक के साथ एक स्टेबल कॉइन को लगा सकते हैं। उससे ज्यादा दूर मत जाए। अगर आप इथीरियम के चेन के किसी भी एक्सचेंज पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इथीरियम के साथ एक स्टेबल कॉइन लगा लें, दैट इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट इन व्हाटएवर दैट प्रोडक्ट इज, राइट। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें गाइस, वहां पे भी रिस्क होता है जिसको हम इम्परमानेंट लॉस भी बोलते हैं। मैं एक सेकंड में उस पर आऊंगा, आपको बताऊंगा उसका क्या है, तो आपको रिस्क भी पता हो, आपको रिवॉर्ड भी पता हो। तो यहाँ पे हमको मॉडरेट देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बच जाता है केक बीएनबी का, केक बीयूएसडी और केक यूएसडीटी। तो अब मेरे पास केक नहीं है तो मैं केक कैसे लाऊंगा। तो मेरे पास यूएसडीटी है, तो मैं यूएसडीटी को बेच के जो है यहाँ पे केक लाना चाहता हूं। तो मैंने यूएसडीटी सिलेक्ट कर दिया, मेरे पास 21 यूएसडीटी है, राइट। अब 21 यूएसडीटी में से लेट से मैं केक लाना चाहता हूं, तो मैं 25% यानी कि $5 का जो केक है यहाँ पे लाना चाहता हूं। या ऐसा करते हैं, मैं 2 केक टोकन लाना चाहता हूं, ठीक है। अब 2 केक टोकन भी इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको हम $10 का केक टोकन ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। इसको भी मैं अगर राउंड ऑफ कर दूं, 4 केक टोकन कर लेते हैं, $10.8 बन रहा है। मैंने एनेबल किया यूएसडीटी को, मेरे मेटामास्क में जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे चली जाएगी, उसको मैं अप्रूव कर रहा हूं अभी। तो मैंने उसको अप्रूव कर दिया है ट्रांजैक्शन को। अभी ये यहाँ पे क्या करेगा, अभी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई तो मैं स्वैप कर पाऊंगा। तो मैं जब स्वैप करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरा यूएसडीटी जो होगा वो चला जाएगा और मेरे पास केक यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं केक वाला ट्रांजैक्शन जो है वो मैं मेटामास्क में कंफर्म कर सकता हूं। आपको मेटामास्क नहीं दिख रहा होगा जस्ट बिकॉज मैंने वो विंडो शेयर किया है, ना कि स्क्रीन शेयर, राइट।
सो मैं वहाँ अब मैंने वो भी एक पॉइंट चीज़ जो है यहाँ पे कर ली है। अब देख लेते हैं मेरे पास क्या है, 4 केक टोकन आ गए हैं, 10 मेरे पास यूएसडीटी आ गए हैं, राइट। अब ये 10 यूएसडीटी का क्या किया जाए, ये 10 यूएसडीटी का दोस्तों हम करेंगे बीएनबी लेंगे, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं केक बीएनबी में जो है डालना चाहता हूं। तो मैंने कितना भी $10 का बीएनबी लेना है यहाँ पे, उसको मैं स्वैप करता हूं। मेरे पास मेटामास्क की ट्रांजैक्शन आ गई है, मैंने उसको अप्रूव किया। अब मेरे पास यहाँ पे $10 का मैंने बीएनबी ले लिया। जरूरी नहीं है 50-50% है, वो क्यों जरूरी नहीं है, पहले आपको याद होगा मैंने जब भी लास्ट टाइम आपसे कभी भी बात की है इस बारे में तो मैंने बोला 50-50, राइट। अभी चीजें थोड़ी सी अलग है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन की एबिलिटी है, यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि कितने से कितने प्राइस लिमिट के बीच में हम लिक्विडिटी डालना चाहते हैं। वो क्या बोल रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड में। हमारे पास बीएनबी ऐड हो चुका है, यूएसडीटी हमारे अब खत्म हो गए। अब मैं जाऊंगा लिक्विडिटी के ऑप्शन में। तो किसी भी एक्सचेंज पे आप हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लिक्विडिटी के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन आता है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था बीएनबी और केक टोकन में मैं यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करना चाहता हूं। फी टियर कौन सा है, पैनकेक पे 0.25% है, 1% है। ये देखिए अलग अलग फी का टियर होता है। इसमें यूजुअली बेटर यही होता है कि जो एक्सचेंज आपको डिफॉल्ट रेकमेंड कर रहा है आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा 30 मार्क का बनना चाहते हैं, मैं अवॉइड करता हूं, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1% वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट इट इज थोड़ा सा वो बात वही आ जाती है कि यार आपको फिर कंसिस्टेंटली जो है आप पैसा उसमें नहीं बना पाएंगे। तो क्योंकि कैसा है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना फी मांग रहे हैं उस हिसाब से भी आपको जो है एलोकेशन यहाँ पे मिलता है। तो 0.25% के साथ ही हम यहाँ पे जाना चाहते हैं। अब दूसरा, ये आपको यहाँ पे 2 डंडी दिख रही होगी, इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये प्राइस रेंज। तो इसका ऐसा मतलब है, देखिए जब मैं लिक्विडिटी दे रहा हूं एक एक्सचेंज पे, क्या होता है दोस्तों, एक एक्सचेंज को लेट्स से वो एक्सचेंज पे लोग आते हैं, वो अपना केक बेच के बीएनबी खरीदते हैं या केक बेच के बीयूएसडी या यूएसडीटी खरीदते हैं, फिर उसका बीएनबी खरीदते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, अब मैंने थोड़ा सा जो मेरा बीएनबी भी है और केक भी है उसके पूल में डाल दिया। वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ने जब एक्सचेंज लोगों के स्वैप करवाने हैं तब उसको वो टोकन, कुछ ना कुछ टोकन लगते हैं। तो हम जैसे यूजर जब हमारे टोकन्स को उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करते हैं उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। वो एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी आ जाती है उससे। एक्सचेंज के ऊपर जितना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होगा उतना ज्यादा फंड्स यहां पे लिक्विडिटी में ऐड किया गया होगा, जिसको हम टोटल वैल्यू लॉक्ड भी कभी कभी बोल देते हैं कि कितनी लिक्विडिटी है, कितनी वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है। टीवीएल जिसको बहुत बार हम बोल देते हैं, डीफाई लामा पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें अब पॉइंट क्या आता है कि मैं चूज कर सकता हूं कि ये एक्सचेंज में मेरी लिक्विडिटी देने की, अब लिक्विडिटी दे रहा हूं, एक्सचेंज उससे कुछ पैसा बना रहा है ना, एक एक्सचेंज की फी होती है ट्रेड की, उसमें से बेस्ड ऑन मैंने कितना पैसा डाला है उस पूल में मुझे कुछ उसका हिस्सा मिलता है। अब वो हिस्सा मैं बोल सकता हूं कि भाई जब केक और बीएनबी का आपस का प्राइस इतने से इतना हो, मुझे सिर्फ उतने में वो हिस्सा मिलना चाहिए, उसके अलावा मुझे ये हिस्सा मत दो। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि अगर मैंने एक छोटी रेंज चूज की तो देयर इज अ हायर चांस मैं ज्यादा पैसा यहां पे बना सकता हूं। बिकॉज एक्सचेंज को देखिए, अगर कोई वॉलेटाइल एसेट है तो जब इसके बाहर चला गया तो मुझे तब फी नहीं देनी है, अब फी नहीं देनी है, जब उतने में है तभी फी देनी है। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उतने के बीच में चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक वो एडिशनल एडवांटेज हो जाता है अगर मैं मेरी रेंज को छोटा करूं। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब कितना एपीआर बनेगा, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे खोलता हूं, इनका कैलकुलेटर है यहाँ पे। कैलकुलेटर में मैं क्या करता हूं, कैलकुलेटर में डाल देता हूं मैक्स, यानी कि इनफैक्ट मैक्स नहीं डालते क्योंकि यहाँ पे ये उसको बीएनबी में कर लेगा। इसको मैं मैक्सिमम एक्चुअली $10 डालते हैं क्योंकि हमने $10 के हिसाब से कैलकुलेशन यहां पे किया है। $10 को मैं 30 दिन के लिए स्टेक करना चाहता हूं। अब $10 में यूजुअली ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट अगर मैं आपको चलो इजी एग्जांपल के लिए $100 डाल लेता हूं ताकि अपन थोड़ा इजीली उसको एक फिगर ला सकें। अब मैं उसको 30 दिन के लिए स्टेक करना चाहता हूं यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके। तो अब मुझे क्या आरओआई मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं दोस्तों तो आपको दिखेगा मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में 59, यानी कि एक बीएनबी के अगेंस्ट जब आपको 59 केक मिल सकते हैं से लेके 238 केक जब आपको मिल सकते हैं, तो काफी बड़ी रेंज है। जब एक केक का प्राइस या रादर एक बीएनबी का प्राइस 59 केक टोकन से लेके 238 केक टोकन्स तक होगा, उतने में मेरे को फी मिलेगी, राइट। अब इसमें मुझे क्या मिलेगा, 0.21% मेरा इसमें आरओआई है 30 दिन का। 0.21%, 1 ईयर अगर मैं यहां पे करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली पता लगता है 2.56% का एपीआर मिल रहा है। अच्छा है, नॉट रियली। तो इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसको बढ़ाने का तरीका है हम हमारी जो रेंज है जिसमें हम केक सप्लाई करना चाहते हैं
उसको हम छोटा करना स्टार्ट करेंगे। अब छोटा कैसे स्टार्ट करेंगे करना वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक सेकंड में। बिफोर दैट गाइस लाइक बटन जरूर दबा दें एंड बात कर लेते हैं पहले आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर की। टैक्स सीजन है, टैक्स कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है एंड 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पे आज के स्पॉन्सर देने वाले हैं ऑन देयर प्लान। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्विकली लेट्स टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आ रहा है टैक्स सीज़न एंड आज के वीडियो के पार्टनर के बारे में बात करते हैं जो है बाइनॉक्स। नाउ टैक्सेस, अगर हम क्रिप्टो टैक्सेस की बात करें स्पेसिफिकली गाइस, TDS ना पे करना इज़ अ लीगल ऑफेंस, आपको पता ही है। बट एट द सेम टाइम आपके प्रॉफिट का 30% टैक्स जो है वो अभी भी लागू है। सो आपको प्रॉपरली अपने टैक्सेस पे करने हैं। बट हियर इज़ द प्रॉब्लम कि हम बहुत सारे एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। बाइनॉक्स इज़ वन सच टूल जहाँ पे बिना KYC के आप अपना पूरा टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हो एंड टैक्स रिपोर्ट्स ले सकते हो। नाउ व्हाट मेक्स बाइनॉक्स इंटरेस्टिंग इज़ मच मोर देन जस्ट कि मैंने यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट कर ली और मेरे को मेरा ट्रांजैक्शंस का पता लग गया। तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन क्विकली शेयर करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक वॉलेट मेरा यहाँ पे कनेक्ट किया है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेटामास्क वॉलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप साइन इन कर लोगे, ईमेल है, साइन इन कर लिया, KYC वगैरह नहीं है इसमें, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो कि क्या चल रहा है, टूल कैसा है, अकाउंट्स वाले सेक्शन में आप जाते हैं, आप अलग अलग एक्सचेंजेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बाइनेंस चेन के ऊपर मेरा एक वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट किया है। ऑलमोस्ट 2000 ट्रांजैक्शंस हैं, करंट वैल्यू 1.63L वो बता रहा है। विद अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ तो यहाँ पे पार्शियल लॉस वो यहाँ पे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो काफ़ी टाइम से स्टेक्ड है, तो वहाँ पे अनरियलाइज्ड लॉसेज भी यहाँ पे हो रहे हैं। सो रियलाइज्ड प्रॉफिट्स पे मुझे पे करना है, बिकॉज मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट्स इतना है नहीं, तो मुझे वो टेंशन नहीं है। बट अगर मैं एक एक्सचेंज कनेक्ट करना चाहूँ, तो अगर आप WazirX यूज़ कर रहे हैं, डेल्टा है, कॉइनबेस है, वॉट एवर यू नेम दैट एक्सचेंज, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यू नेम चेन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड आप एक बिना KYC वाला टूल चाहते हैं, दिस इज़ वन सच टूल। जो मैं लिंक है आपके लिए बाय द वे नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में छोड़ दूंगा। अगर आप मेरा लिंक या कोड यूज़ करते हैं तो पेड प्लान जो है उनके आपको 50% उस पर डिस्काउंट मिल सकता है। बट एडिशनली आई थिंक कपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो NFTs में इन्वॉल्व हैं। सो यहाँ NFTs की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो NFTs का फ़ायदा ये है कि NFTs में जो टैक्स कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आया है लोगों को। तो यहाँ पे NFTs को लेकर सपोर्ट आ रहा है, एज वेल एज अगर एक CA से आप टैक्स कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इनका डिस्कॉर्ड में वो भी यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल हो जाती है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट एंड इट मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो आपको यहाँ पे यूज़ करने का डेफिनेटली सोचना चाहिए। सो विद दैट गाइज आई विल मूव ऑन विद द वीडियो। सो मेक श्योर टू चेक आउट बाइनॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिल जाएंगे। आपको 100+ एक्सचेंजेस, 50+ चेन्स एंड वॉलेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। नो KYC टैक्स टूल एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर स्टफ एंड आप लीगल तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, विच आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फिलिंग आपके किसी भी तरीके के जो क्रिप्टो टैक्सेस हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं हम हमारी स्क्रीन की तरफ, बट उसके पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, क्रिप्टो एसेट्स जितने भी हैं दीज आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की, किसी भी तरीके का रेगुलेटरी रिकोर्स यहाँ पे नहीं है। एंड दैट रैप्स अप आज का हमारा जो स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशन का सेगमेंट है। चलते हैं हम पैनकेक स्वैप की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। तो जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि कितने केक के अगेंस्ट हमको कितना कैलकुलेशन में कितना जो प्राइस है अगेंस्ट BNB, उसमें हमें कैसे करना है। तो ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रहे इसको, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। सो वहां पे मैं क्या करूंगा, ये डंडे को छोटा करना स्टार्ट करूंगा। ये पहले डंडे को मैं 15 से 15 पे ले आता हूं, बहुत ही छोटा कर दिया है मैंने यहाँ पे डंडे को। अब मैंने क्या कर दिया, जब एक BNB 104 केक से 136 केक के प्राइस के बीच में हो, सिर्फ उस टाइम पे मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड हूं। जब प्राइस इस रेंज के बाहर चला गया तो भाई मैं जो पैसा आपको दे रहा हूं, मेरी जो लिक्विडिटी है उसके साथ मस्ती मत करना, राइट। वहां पे मेरा इम्परमानेंट लॉस थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, बट एट द सेम टाइम दोस्तों मेरा जो बाकी का फंडा है, यहाँ पे मुझे रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्लियर होने लगती है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
अरे यार ये कुछ अजीब सा जूम आउट हो गया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो 12% का मेरा ROI आ गया है। मैं इसको बंद करके एक सेकंड दोबारा ऑन करना चाहता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन में हम दोबारा जाएंगे, $100 में जाएंगे, इसको और छोटा करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगर मैं $100 के हिसाब से लिक्विडिटी की बात करूं यहाँ पे आप लोगों को, तो थोड़ा मैंने और रेंज दबाया, अब मेरे को 26% यहाँ पे मिल सकता है APY। तो यहाँ से क्या हो गया, अब मेरा जो APY है वो बढ़ रहा है। बट पॉइंट ये है कि पूरे साल में से कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको उसका फी मिलेगा, बट बहुत बार नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत छोटा भी नहीं करना है, बट इसको बहुत ब्रॉड भी नहीं रखना है, बीच बीच में, ठीक है, मध्यम सा वैसा हमको यहाँ पे इसको रखना है। तब इसका जो है हम लोगों को यहाँ दोस्तों फायदा होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, आपको फी मिल नहीं पाएगी इसकी। एंड अपने को क्या चाहिए, अपने को कंसिस्टेंटली थोड़ा फी भी यहाँ पे बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं अप्लाई सेटिंग्स करूंगा तो वो इस सेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर देगा। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ भले ही, ठीक है। अब मैंने इसको छोटा कर लिया। अब मैंने कुछ एक सेटिंग चूज कर ली कि 101 केक से लेके 146 केक के बीच में जब BNB का प्राइस हो उतने में मेरी लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड हो। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मेरे केक मैक्सिमाइज करता हूं, यानी कि मेरे पास 4 केक है, $10 का मेरा केक लगेगा वो, और $13 का BNB लेगा। इस चीज का भी यहाँ पे फर्क पड़ता है जब आप प्राइसिंग चूज करते हैं। तो केक टू BNB रेशो 50-50 नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कम किया तो वहां पे वो उसको अलग तरीके से यहाँ पे लेता है। अब वो $11 का ले रहा है, अब मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया, यहाँ पे इसको मैक्स किया। अब वो $7 का BNB मांग रहा है फॉर $10 ऑफ केक। तो अब मैं एनेबल केक का ट्रांजैक्शन यहाँ पे करता हूं। अब यहाँ पे एक फायदा है, आपने लिक्विडिटी ऐड कर दी, ठीक है, तो लिक्विडिटी को आप फार्म कर सकते हैं, फार्म्स में आप इसको स्टेक कर सकते हैं, लिक्विडिटी पेयर को भी, सो दैट वहां पे आपको एडिशनल APR मिलता है। बट अब बात कर लेते हैं पहले आगे बढ़ने के यहाँ पे इम्परमानेंट लॉस के बारे में। दोस्तों इम्परमानेंट लॉस ऐसा होता है कि देखिए मेरे पास केक है, BNB है, दोनों ही वॉलेटाइल एसेट है। मान लीजिए मैंने केक और BNB नहीं किया, मान लीजिए मैंने किया होता केक और USDT। अब केक इतना गिर गया तो मैंने क्या किया, मैंने $100 का मान लीजिए केक डाला, $100 का मैंने USDT डाला, केक की वैल्यू गिर गई, और मैंने क्या किया, मान लीजिए 50-50% के हिसाब से डाला था, केक की वैल्यू गिर गई, केक का इक्विवेलेंट वैल्यू USDT का बन गया $50। तो यहां पे जो मेरा $100 था उसको भी यहां पे उनको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एडजस्ट करेगा, दोनों की वैल्यू को इक्वल रखेगा। दैट मीन्स कि मेरे केक के अगेंस्ट मेरा USDT का मेरा लॉस हो गया। अब वो उसको बोलते हैं इम्परमानेंट लॉस। इम्परमानेंट लॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीट ट्रेड नहीं है। मैं जब तक उस लिक्विडिटी को विड्रॉ नहीं करता वो इम्परमानेंट लॉस रहता है, परमानेंट नहीं हुआ। जब मैंने उस लिक्विडिटी को विड्रॉ कर लिया, उस पेयर को तोड़वा लिया और मैंने बोला मेरा केक मेरे को वापस कर दो, मेरा USDT मेरे को वापस कर दो, राइट, तो उस टाइम पे जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से मुझे चीजें वापस मिलेंगी। इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसलिए बोलते हैं कि दोनों वॉलेटाइल एसेट्स में आपको बहुत ही जो ज्यादा वॉलेटाइल ऑल्ट कॉइन्स है उसमें लिक्विडिटी आपको यहां पे नहीं देनी चाहिए। तो विद दैट गाइस, अब अपने पास LP आ चुका है। LP आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अर्न में। मैक्सिमम एक्सचेंजेस में जैसा कि मैंने आपको बताया आपको अर्न ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फार्म का ऑप्शन मिलेगा। अब फार्म में आपने नोटिस किया होगा हम केक BNB में यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं, और ये केक BNB का जो इनफैक्ट देयर इज अ मिस्टेक इट सीम्स। दोस्तों लिक्विडिटी हमारी जो है ऐड नहीं हुई, मैंने कर दी है गलती, मैंने सिर्फ अप्रूव किया और लिक्विडिटी का ट्रांजैक्शन बात बात में मैं करना भूल गया हूं। अब मैंने ऐड का ट्रांजैक्शन अब करता हूं, पहले तो एनेबल का ही ट्रांजैक्शन था। अब मैंने यहां पे लिक्विडिटी पेयर में जो है ऐड कर दिया है। 1 मिनट में देख लेते हैं मेरा केक, हाँ ये ट्रांजैक्शन अब पूरी हो चुकी है। अब हम जाएंगे फार्म में। फार्म में जाएंगे दोस्तों, केक BNB यहां पे हमने लिक्विडिटी ऐड की है। अब ये लिक्विडिटी पेयर हमारे वॉलेट में आ चुका है। अगर मैं इसको यहां पे स्टेक कर दूं तो मुझे 27% का, अपार्ट फ्रॉम मुझे जो लिक्विडिटी देने की फी मिलने वाली है उसके अलावा मुझे 27% और APR यहां पे मिल सकता है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेक कर दूंगा। मेरे पास एक लिक्विडिटी पेयर है मेरे वॉलेट में, उसको मैं स्टेक करता हूं। यहां पे मैंने उसको स्टेक कर दिया है। अब वो ट्रांजैक्शन को मैंने अप्रूव कर दिया है। 4 केक है मेरे लिक्विडिटी पेयर में, अब वो यहां पे स्टेक होने लगेंगे। एंड आप जैसा कि यहां देख सकते हैं अब वो स्टेक हो गए। अब मुझे उसका 27% के हिसाब से APR मिलेगा, मुझे केक टोकन में उसका बदले में रिटर्न मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है, लिक्विडिटी पेयर मैंने डाला, लिक्विडिटी पेयर के अगेंस्ट मेरे को कुछ कुछ केक मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों मुझे यहां पे उस लिक्विडिटी पेयर को स्टेक करने का भी एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है।
अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है रेगुलरली? लिक्विडिटी के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फार्म भी कर रहा हूं और ये मेरा लिक्विडिटी पेयर एक्टिव भी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं दोस्तों। इसको मैंने ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी $16, अनक्लेम्ड फी कितनी है। अब अनक्लेम्ड फी को मैं कलेक्ट कर सकता हूं, राइट? तो विद टाइम हर हफ्ता हर महीना में जो है इसको कलेक्ट कर लूंगा। मुझे केक टोकन और बीएनबी टोकन के अंदर लिक्विडिटी फी मिलेगी इसकी, तो थोड़ा सा मुझे केक मिलेगा, थोड़ा सा मुझे बीएनबी मिलेगा। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? उसके अलावा मुझे अर्न में जाना है, फार्म्स में जाना है। फार्म में जाके मैं हार्वेस्ट कर सकता हूं। यहां का रिटर्न मुझे जो है सिर्फ केक में मिल रहा है, मैं इसको हार्वेस्ट कर सकता हूं। सेम दोस्तों चीज जो है, अब जैसे कि मैं आपको सिंक स्वैप दिखाता हूं। मैंने आप लोगों के साथ जब जीके का जो मैंने आपके साथ एयर ड्रॉप का वीडियो जब बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पोजीशंस आप खोल सकते हैं, राइट? यहाँ आप अलग अलग पोजीशंस खोल सकते हैं, ये पूल डाल सकते हैं, ETH USDC पूल, वो आपको एक X% यहाँ पे फी देता है। 70% का लिक्विडिटी पेयर में ये फी का शेयर दे रहा है। $44.3 मिलियन यहाँ पे स्टेक्ड है। मैं यहाँ पे मेरी माई पोजीशन मेरा वॉलेट कनेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं मेरी लिक्विडिटी दे देता हूं, और वो लिक्विडिटी के अगेंस्ट जो है मेरे को थोड़ा थोड़ा फी जो है आता रहता है, जिसको यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस में होगा वो ऑटो कंपाउंड हो जाएगा। कुछ एक्सचेंजेस में जैसे कि पैनकेक स्वैप पे मैंने आपको दिखाया, आपको मैनुअली जाके उसको कलेक्ट करना पड़ता है। सो ये दो तरीके से जो है यहाँ पे फी काम करती है, विच यू कैन ट्राई आउट एंड देन यू कैन सी कि आपको पैसिव इनकम इसका कैसा जनरेट होता है। इसमें रिस्क मैंने आपको बता दिया है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। या आप उन्हीं एसेट्स के साथ करें जो आप वैसे भी होल्ड करने वाले थे, एंड शायद आपको जो है सेफर स्टेकिंग ऑप्शंस नहीं मिलते। लिक्विडिटी प्रोवाइड करना एंड फार्मिंग करना नॉर्मली या रादर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रिस्की प्रोसीजर होता है, तो उस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है जब भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज में। एंड सिर्फ और सिर्फ अच्छे एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, इस तरह के जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, जो मेन एक्सचेंज है उस चेन का, उसमें ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा रिस्क है। छोटे छोटे डेक्सेस जो हैं आपको बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज जरूर रिटर्न दे देंगे, बट वहां पे प्रॉब्लम ये है या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट सेफ नहीं होंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो नए हैं, उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो वो पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। बट वहां पे प्रॉब्लम इज कि इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट एक ज्यादा रिटर्न के साथ गेन करना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न लोगों को देके गेन करना चाहते हैं, तो वहां पे रिस्क आपका और भी ज्यादा हो जाएगा। सो उस चीज का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी एक्सट्रीमली रिस्की। तो दिस इज योर ट्यूटोरियल ऑन लिक्विडिटी पूल्स, या लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करनी है एंड उसके ऊपर फार्मिंग कैसे करनी है। सो डू लेट मी नो आपके इस चीज को या इस टॉपिक को लेके क्या क्या क्वेश्चंस है इन द कमेंट्स बिलो। लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे अराउंड विच जिसको आपको वीडियोस चाहिए, मालूम ही आपको कमेंट्स में आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। विद दैट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड।